हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स के ऐसे 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और ये यूनिक से कलेक्ट किया गया है। यूनिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, उससे कलेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण तथ्य जरूर देखिए। एक नंबर है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिएगा, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में क्या होता है, आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट में हम लोग देखते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल, द्रव्यमान और वेग के, यहाँ पर गलत लिखा गया, गुणनफल और वेग, गुणनफल और वेग। ठीक है, गुणनफल और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग होगा यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूटन से पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। 7 नंबर का सवाल देखिए, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। ठीक है। 8 नंबर में देखते हैं, पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले रेखा आधार से होकर गुजरती है। ठीक है। 9 नंबर का सवाल देखिए, कार्य व ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। 10 नंबर का सवाल देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। 11 नंबर का सवाल देखिए, चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। 12 नंबर का सवाल, तनी हुई रबड़ की पट्टी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। 13 नंबर का सवाल देखिए, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तित होती है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा, समान गहराई पर द्रव का दाब, यहाँ दाम नहीं होगा, द्रव का दाब होगा। क्या होगा, द्रव का दाब, द्रव का दाब होगा, ये दाम नहीं होगा, द्रव का दाब होगा, द्रव का दाब। ठीक है, समान गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 15 नंबर का, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। यहाँ भी मिसप्रिंट है। ठीक है, ये क्या होगा, देर से पकता है। ठीक है, देर से पकता है, पकता है। ठीक है, देर से पकता है। देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि ये वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये कंपन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। उसके बाद 18 नंबर का सवाल देखिए, हम उन्हीं ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होती है उसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है। 20 नंबर का सवाल देखिए, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक होती है। 21 नंबर का सवाल, सर्वप्रथम प्राश्रव्य तरंग गाल्टन द्वारा एक सीटी से उत्पन्न की गई थी।
22 नंबर का सवाल देखिए, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसमें जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। उसके बाद 23 नंबर का सवाल, जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, नल के पाइप फट जाते हैं। यही कारण है कि, ठीक है, ये गलत लिखा है, यही कारण है कि कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 24 नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। आकाश का रंग नीला दिखता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर का, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। उसके बाद 27 नंबर में देखते हैं, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद 28 नंबर में है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के साथ रंगों में, श्वेत प्रकाश के साथ, यहाँ क्या होगा, सात होगा। ठीक है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद उत्तल लेंस की क्षमता है ना, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है। 32 नंबर में देखिएगा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही अपवर्तन कहा जाता है। 33 नंबर, अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यानी अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्या अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति। यानी प्रकाश की जो आवृत्ति है, ये आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर देखिएगा, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करती है। उसके बाद 35 नंबर में देखिएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर में, दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 37 नंबर, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती है। 38 नंबर, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को चित्रित किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को चित्रित किया जाता है। 39 नंबर का सवाल देखिएगा, साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। यानी साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। ठीक है। 40 नंबर का सवाल देखिए, अप्रगामी तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट 41 नंबर, प्रकाश तरंगों का ध्रुवन प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि करता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवन प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि करता है। 42 नंबर को देखिए, स्रोत की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। 43 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। 44 नंबर का सवाल देखिएगा, 44 नंबर में कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। उसके बाद 45 में देखिएगा, एफ हाइल के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कण से हुई है।
और 46 नंबर का सवाल देखिए, पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग का मान क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से फेंका जाता है तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 होता है। ठीक है। 48 नंबर देखिएगा, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है तथा इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। यानी भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना घंटा होता है? 24 घंटे होता है तथा इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग और रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। और 50 नंबर का सवाल देखिए, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को निम्न तापिकी या क्रायोजेनिक्स कहा जाता है और क्रायोजेनिक्स का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। थैंक्स। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर आप इसको लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।